नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में झटकों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा था कि शपथ लेने के बाद, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन उसके बाद की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प, रोचक और यू टर्न लिए हुए है। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को लेकर छगन भुजबल नाराज हैं, ये आपको पता है। छगन भुजबल ने अपनी नाराजगी देवेंद्र फडणवीस से नहीं, अजीत पवार के प्रति जाहिर की है, ये भी आपको पता है। छगन भुजबल का कहना है कि मैं किसी के हाथों का खिलौना नहीं हूं, मुझे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया ये चलेगा, लेकिन जिस तरह बार बार मेरा अपमान किया जा रहा है अजीत पवार द्वारा, वो नहीं चलेगा। छगन भुजबल का दावा है कि उन्हें नासिक से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऑफर किया गया था। उन्होंने ऑफर स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। छगन भुजबल ने कहा कि इसके बाद मुझे राज्यसभा की सीट ऑफर की गई, मैंने राज्यसभा की सीट एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मैं एओला से विधानसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल होना था मुझे, लेकिन मुझे बिना बताए हुए मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया गया। छगन भुजबल ये भी दावा करते हैं कि जिस तरह भाजपा के बारे में फैसले देवेंद्र फडणवीस लेते हैं और शिवसेना के बारे में फैसले एकनाथ शिंदे लेते हैं, उसी तरह एनसीपी अजीत पवार गुट का सारा फैसला अजीत पवार लेते हैं। तो मेरी जो भी बेइज्जती हुई है वो अजीत पवार द्वारा की गई है। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र की राजनीति की कहानी में एक के बाद एक यू टर्न है, दिलचस्प मोड़ है। अब आज ही देख लीजिए ना, अचानक उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे और उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुलाकात देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई है। जिस तरह विधानसभा चुनाव के बाद बार बार ये खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, उनके अपने लोग कहते हैं कि आपको हिंदुत्व की राजनीति करनी चाहिए, कहां ये सेकुलर राजनीति के चक्कर फंस गए। उद्धव ठाकरे गुट के एक प्रमुख नेता ने तो सरेआम ऐलान भी किया था कि जो बीएमसी का चुनाव होगा वो शिवसेना महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं लड़ेगी, अकेले लड़ सकती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ सकती है। और उसके बाद इस तरह की मुलाकात, और इस मुलाकात की पृष्ठभूमि समझिए। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात तब हो रही है जब छगन भुजबल अजीत पवार गुट से नाराज हैं। छगन भुजबल का दावा यह है कि देवेंद्र फडणवीस अच्छे आदमी हैं, वो अपनी पार्टी को अच्छे से चला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि छगन भुजबल मंत्री बने। इन सारी पृष्ठभूमि के बीच उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मिलना, अब बहुत सारे लोग ये कहें कि ये कर्टसी मुलाकात थी। नेताओं को पता होता है कि उनकी मुलाकात के बाद खबरें बनेंगी, और जिस तरह मुलाकात हुई और उसके बाद अचानक मीडिया पहुंची, वीडियो जारी किया गया, सब कुछ अकारण तो नहीं था, सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत। तो क्या उद्धव ठाकरे सरेंडर करने के मूड में है? इतने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं? और अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाते हैं तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा? एकनाथ शिंदे का कद बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि जिस तरह सीएम बनाने को लेकर, गृह मंत्रालय को लेकर टफ बार्गेनिंग हुई थी एकनाथ शिंदे द्वारा, क्या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को भी मैसेज देना चाहती है कि उद्धव ठाकरे भी लाइन में है? तो आप थोड़ा सा नॉर्मल रहा कीजिए। बहुत ज्यादा धमकी, बार्गेनिंग, ये ठीक बात नहीं है। बीएमसी चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मिलना, छगन भुजबल की नाराजगी, एकनाथ शिंदे का अचानक से शांत हो जाना, ये सब अकारण नहीं है। शतरंज की बिसात पर गोटियां बिछाई जा रही हैं और फिलहाल तो सारे मोहरे देवेंद्र फडणवीस के हाथों में लग रहे हैं कि उनके कंट्रोल में है। लेकिन ये राजनीति है, कब क्या पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक खबर और चल रही है, वो इंडिया गठबंधन में चल रही है। और खबर ये है कि कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल के नेतृत्व को चैलेंज कर रही है। ममता बनर्जी ने अकारण नहीं कहा है। बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियों के नेता ऐसे हैं इंडी गठबंधन में जो चाहते हैं कि राहुल गांधी हटे और कोई क्षेत्रीय दल का नेता नेतृत्व करे।
और इन सबको कोऑर्डिनेट करने वाली एक अदृश्य शक्ति है जिसका खुलासा बाद में करेंगे। तो इंडिया गठबंधन के अंदर मंथन चल रहा है और महाराष्ट्र में बीजेपी उद्धव ठाकरे को अपने साथ मिला रही है। छगन भुजबल नाराज है, वो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। राजनीति की कहानी का असली क्लाइमेक्स अभी बाकी है, इंतजार करना होगा। 1 से 2 महीने में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा घटित होने वाला है। नमस्कार।